हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया भाई लास्ट क्लास में सेमीकंडक्टर के, जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए हैं सर ने उसको करेंगे हम। दो चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे, क्या दिक्कत है? वैसे भी सर ने सेमीकंडक्टर में एक्सपेक्टेशन से कम क्वेश्चन कराए, मुझे लगा था कम से कम 100 पार होगा, लेकिन 100 पार नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, लगभग 90-95 के आसपास है। तो करते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे भाई अपना रे ऑप्टिक्स। ईजी चैप्टर है यार, रे ऑप्टिक्स ईजी चैप्टर है, सच में ईजी चैप्टर है। लगता कठिन है, सीक्वेंस में लाइन वाइज लाइन टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे तो इजी। आप लोग को लग रहा होगा मैं पहले रे ऑप्टिक्स क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं लेक्चर इतना लेट क्यों कर रहा हूँ, मैंने लेक्चर की फ्रिक्वेंसी इतना कम क्यों कर दी। अरे भाई, मुझे भी तो नेट देना है ना, तो तुम खुद सोचो। मैं अपना भी तो देखूंगा कि केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लूँ, बायोलॉजी पढ़ लूँ। सिर्फ फिजिक्स से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं ना। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तुम खुद खुद को मेरी जगह पे रख के देखो कि तुम सबको देखते या खुद का देखते। पहले दिल पे हाथ रख के बोलना और सच बोलना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बोला था कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बहुत लेट लपेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। क्या है भाई क्वेश्चन? फिगर में दिया है डायोड, इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, ठीक है। ईएमएफ है 3.5 वोल्ट। इफ बैरियर पोटेंशियल डेवलप अलॉन्ग डायोड अक्रॉस डायोड इज इतना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आइडियल डायोड रहा होता, अगर ये आइडियल डायोड रहा तो इसके अलॉन्ग कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होता, लेकिन इसने बोल दिया है 0.5 पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो इसका क्या मतलब? तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब ये कुछ ना कुछ वैल्यू आई है तो जब करंट जाएगा तो R 0 नहीं रहा होगा, तभी तो पोटेंशियल आया है। इसका मतलब ये आइडियल डायोड नहीं है। तो इस 3.5 वोल्ट पोटेंशियल का 0.5 ये खाएगा, ये टैक्स है, इतना ये खाएगा। अगर आप चाहें तो करंट की इलेक्ट्रिसिटी जाके देखेंगे तो मैंने बताया था वहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर आएंगे और उनको हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा पोटेंशियल के रूप में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 0.5 ड्रॉप करके पहुँचेगा, बाकी का 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। मुझे क्या बताना है? करंट। तो करंट क्या होता है? V/R। मुझे यहाँ पर V पता है, हाँ कितना है भाई? 3 है। R पता है, ये 100 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻² -2 नहीं -2 थाली -2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको 30 × 10⁻³ भी लिख सकता हूँ। अरे एक जीरो ये खा लेगा, 10⁻² बचेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻³ को हम मिली बोलते हैं, तो 30 मिली एम्पियर, मतलब ये वाला। अब इसमें देखो, आपको पहले ही बताया है मैंने, क्या बताया है मैंने? ये बताया है कि अगर आइडियल डायोड हुआ तो वो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, और आगे से जब करंट उसमें जाएगा तो वो सिंपली जाने देगा। लेकिन आइडियल डायोड में ही अगर करंट आगे से आना चाहेगा तो वो टूटे हुए तार की तरह बिहेव करेगा, नहीं जाने देगा, मतलब नहीं जाने देगा। अब मुझे बताना है करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट बताना है। मान लो यहाँ पर बैटरी है, कुछ पोटेंशियल निकला, करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ यहाँ डिवाइड हुआ, कुछ यहाँ गया। तो क्या ये उल्टा डायोड इसको करंट अलाउड करेगा? जब कुछ नहीं दिया होगा तो हम आइडियल डायोड मानेंगे। ये तो इसको करंट जाने ही नहीं देगा, तो यहाँ पर करंट जाएगा ही, टूटा हुआ तार की तरह बिहेव करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये आइडियल डायोड है, ये सिंपली यहाँ से करंट चला जाएगा, तो ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये इसका सर्किट कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा? हाँ, ऐसा ही बनेगा। यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। तो मुझे करंट किसके थ्रू बताना है? अब ये दोनों रजिस्टेंस सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये सीरीज में 2 2 4 हो गया, पोटेंशियल 10 था तो 4 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। तो आई क्या हो जाएगा? V/R। V कितना है? 10, R कितना है? 4 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.5 एम्पियर करंट हो गया। और सीरीज में करंट सेम ही रहता है, तो इसमें जो कि एक ये R1 है, इसमें भी करंट 2.5 ही होगा, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे। PN जंक्शन डायोड। इन PN जंक्शन डायोड क्या होगा भाई? चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट होगा। ये जो V वर्सेस I का ग्राफ होता है, इसको VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बोलते हैं। पूरा ये अफेक्ट होगा, मतलब रिवर्स भी फॉरवर्ड भी, फॉरवर्ड बाइसिंग भी रिवर्स बाइसिंग भी। फॉरवर्ड बाइसिंग इन PN जंक्शन में क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में हायर टर्मिनल या फिर पॉजिटिव वाला टर्मिनल या फिर हायर टर्मिनल को हम P से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू P साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम थिक। भाई ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, अच्छा दोस्त, विड्थ को कम करेगा, मतलब डिप्लेशन रीजन की थिकनेस कम करेगा। ये तो बोल रहा है थिक कर रहा है, थिक मतलब मोटा, तो ये नहीं होगा।
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो यहीं से गलत हो गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को या हायर टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं पी साइड में फॉरवर्ड बायसिंग में। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, ये भी गलत हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से कनेक्ट करेंगे और डिप्लेशन रीजन थिन होगी, मतलब इसकी विड्थ कम होगी। ये जो डिप्लेशन रीजन बनी थी बीच वाली, इसकी विड्थ को कम करता है। अच्छा दोस्त, आगे चलेंगे। करंट बताना है सर्किट में। अब सिंपल ये भी यार, मतलब अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। ये मेरा डायोड है, यहाँ से ये हायर पोटेंशियल है, लोअर है, करंट निकला निकला गया गया, ये तो अलाउड कर देगा, पीछे से घुस रहा है, अलाउड किया, यहाँ से जाएगा, फिर ये भाई ये तो अलाउड ही नहीं करेगा, बोलेगा नो नो डोंट कम। तो ये इतने पूरे का कोई मतलब नहीं होगा और ये डायोड हो जाएगा सिंपल वायर की तरह और ये मेरा हो जाएगा बैटरी। ये मेरा 20 वाट है, 20 ओम है, ये 30 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है। ये कैसा है? पैरेलल में है। गलत जवाब, सीरीज में है भाई, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 50। तो आई क्या हो जाएगा? V बाई आर इक्विवेलेंट। V क्या है? 5, आर इक्विवेलेंट 50, तो 5/50 मेरा करंट आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग की एप्लीकेशन क्या होती है? अब पहली बात, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में क्या क्या होता है, एक बात बता दे रहा हूँ, दोबारा से नहीं बताऊंगा। फॉरवर्ड बाइसिंग में जब पीएन जंक्शन की बात होगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, दोस्ती, ऐसा दोस्त मिलता है ये जो दो प्यार करने वालों के बीच का डिस्टेंस कम कर देगा, मतलब विड्थ या डिप्लेशन लेन की डिस्टेंस कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और मेरा पोटेंशियल भी कम होगा। इस बात को याद रखना। विडेंस डिप्लेशन लेयर गलत, मतलब चौड़ा कर देगा डिप्लेशन रीजन को, नहीं। इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ बस याद रख लेना, ये कम तो सब कम। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर, ये भी गलत है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन जोन, ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा डिप्लीशन जोन में। रिवर्स बायस में क्या होगा? जो जो उसमें हुआ सिंपली सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। क्या क्या उसमें हुआ था? रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, विड्थ इंक्रीज होगी, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। लोअर द पोटेंशियल, लोअर नहीं करेगा, बढ़ाएगा। रेज द पोटेंशियल बैरियर, ये मेरा सही हो जाएगा। इंक्रीज द मेजॉरिटी कैरियर करंट, नहीं ऐसा नहीं होता। इंक्रीज द माइनॉरिटी, ये भी गलत है। मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड वाली है, राइज करता है पोटेंशियल बैरियर को। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है भाई? अ डायोड यूज्ड इन सर्किट, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। ऑल करंट मैक्सिमम एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग इतना है, सारा करंट मैक्सिमम है, पावर रेटिंग भी मैक्सिमम है। तो वैल्यू बताओ इस रजिस्टर का इन सीरीज जो डायोड में कनेक्ट है, ताकि मुझे मैक्सिमम करंट मिल सके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने एक चीज़ पढ़ी है कहाँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि यहाँ पर ड्रॉप कितने का हो रहा है? 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट का। पावर क्या होती है? पावर होती है I × V। हाँ, अब मुझे पावर दे दिया है क्वेश्चन में, कितना है? 100 मिलीवाट। तो मैं 100 × मिली मतलब 10⁻³ हो गया, इंटू = होगा ना पहले, I × V। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप ये अपने अलॉन्ग कितना कर रहा है? हाफ। अरे 0.5 तो हाफ ही होता है। अब एक काम करो, यहाँ से ये हो जाएगा 10⁻⁻1, 2 0 2 पावर खा जाएगा और यहाँ से 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो I की वैल्यू मेरी 0.2 आ गई। अब मुझे ये वाली I की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, मुझे निकालना क्या है? मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ताकि मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो। तो मैक्सिमम करंट तो ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस क्या होगा? ये रेजिस्टेंस मेरा सिंपली होगा, सिंपल फार्मूला V बाई I, V = IR होता है। तो V कितना है? अब अगर 0.5 इसके अलॉन्ग ड्रॉप हुआ है और बैटरी 1.5 की है, तो 1 वोल्ट इसके अलॉन्ग ड्रॉप होगा। तो V की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। I की वैल्यू पहले से हमको पता है कितनी है भाई? 0.2। तो 0.2 को करेंगे तो एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 5 ओम मेरा आंसर आ गया, मतलब ये वाला। आगे चलेंगे। फाइंड द करंट थ्रू बैटरी। अरे यार, क्या सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई तुम? इतना सिंपल सवाल कोई पूछता है क्या? मुझे करंट बताना है बैटरी के थ्रू। एक चीज़ और बतानी थी आपको, ग्राफ किसका? V का और डायोड का। ये ऐसे ऐसा था यार, ऐसे ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ये होती है रिवर्स बाइसिंग, ये होती है नो बाइसिंग। बस इस बात को याद रख लेना। हमको क्या बताना है भाई? हमको करंट बताना है। करंट कैसे बताएंगे?
ऐसे बताएंगे कि ये बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट निकला निकला निकला, ये इसके पीछे से घुस रहा है तो ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कभी यहाँ से अलाउड नहीं करेगा और ये सर्किट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये सर्किट कुछ इस तरह से टूटा हुआ रहेगा। जब कभी सर्किट ही नहीं पूरा हो पाएगा तो कभी करंट ही नहीं फ्लो होगा, तो करंट जीरो आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें मुझे करंट बताना ही है। अब इसमें देखो, ये एसी करंट है। एसी करंट क्या होता है भाई? एसी का बैकलॉग तो नहीं है, बाई डायरेक्शनल करंट है, मतलब दोनों साइड से करंट जा सकता है, इधर से भी इधर से भी। अब जब करंट इधर से गया यहाँ से तो चला जाएगा, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। जब करंट इधर से गया यहाँ से तो चला जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। मतलब इसमें भी कभी भी मेरा सर्किट पूरा नहीं होगा और करंट जीरो हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में तो भाई करंट जाएगा। अब यहाँ पर ये डायोड आइडियल नहीं है। जब डायोड आइडियल नहीं है, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके अलॉन्ग रेजिस्टेंस रहा होगा। तो देख लेते हैं भाई। इसके अलावा मुझे फाइंड क्या करना है, एक सेकेंड, एडिटिंग करनी पड़ेगी। मुझे फाइंड करना है करंट आर रेजिस्टेंस में। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये 0.7 यहाँ पे ड्रॉप कराई, 0.3 यहाँ पे ड्रॉप कराई, तो यहाँ पर टोटल 1 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। बचा कितना? 4 वोल्ट, वो यहाँ पे ड्रॉप होगा। अब आई निकालना है, तो आई क्या होता है? V बाई आर होता है। V कितना है भाई? V मेरा यहाँ पर 4 बचा है जो इसके अलॉन्ग ड्रॉप होगा, R मेरा 10 है, तो 0.4 मेरा क्या आ जाएगा? 0.4 मेरा करंट आ जाएगा। और इन सब के अलॉन्ग भी वही करंट होगा क्योंकि सब सीरीज में कनेक्ट है। आगे चलेंगे। अब इसके अलॉन्ग पोटेंशियल क्या होगा बताओ, सोचो जरा। जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? तो ये हायर पोटेंशियल है, करंट यहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, ये कभी इसको अलाउड ही नहीं करेगा, तो करंट जीरो हो जाएगा क्योंकि सर्किट कभी पूरा ही नहीं हुआ। अब ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल क्यों है? क्योंकि मुझे इसमें पावर लॉस बतानी है और आप जो पावर लॉस निकालोगे वो आंसर नहीं आता। इसको कनेक्ट किया गया है इस चैप्टर को एसी से। अब एसी में पावर लॉस क्या होती है? याद करो उस दिन को, जब एसी में केवल रजिस्टर होता था तब पावर लॉस क्या लिखा जाता था? आई स्क्वायर आर इंटू कॉस फाई। कॉस फाई कुछ नहीं दिया है तो जीरो ले लेंगे, तो सिंपली ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो या फिर हम कह सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मुझे V पता है? हाँ, V कौन सा वाला लेते हैं? RMS वाला। ये क्या है V? ये पीक वाला है, तो इसका RMS क्या हो जाएगा? 10/√2। तो मैं यहाँ पर V स्क्वायर की जगह पर 10/√2 रखूँगा और इसको मैंने डिवाइड करा है 10 से। ये डायोड कैसा है? आइडियल है। अब आइडियल डायोड है तो यहाँ पर हम सीधा सीधा सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस लिखेंगे, डायोड का नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 100, ये कितना है? √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 10, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये मेरा कुछ 5 वाट पावर लॉस आया। तो क्या इसका आंसर 5 होगा? इसका 2 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए बी। एक होगा 5, एक होगा 2.5, तो इसका आंसर 5 वाला नहीं होके 2.5 ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट विल फ्लो। ये क्या है? ये मेरा एसी करंट है ना, तो ये बिहेव करने लगेगा एक हाफ रेक्टिफायर जैसा। ऐसा नहीं कह सकते, हाफ रेक्टिफायर का कंसेप्ट छोड़ो, बस इतना याद रखो कि एसी में 2 करंट होता है तो सिर्फ एक वाला पार्ट ही इसमें फ्लो करेगा। तो आप जितना पोटेंशियल ड्रॉप सोच रहे हैं उतना नहीं होगा, इसीलिए उसका आधा ही पावर लॉस होगा, क्योंकि ओनली हाफ साइकिल ऑफ एसी करंट विल बी फ्लो। दैट इज द मेन रीजन। अब ये वाला डायग्राम तो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही कल के लेक्चर में बनवा दिया था। क्या फॉरवर्ड बायसिंग अच्छा दोस्त होता है, वो चाहता है कि, क्या चाहता है? दोनों के बीच दूरी कम हो। तो कैसे चाहता था? कल डायग्राम बनाया था। ये इसको बोलता है जाना जाना, ये इसको बोलता है जाना मिलना। दोनों धक्का मारते हैं और ये विड्थ कम हो जाती है। तो दोनों धक्का किस में मार रहे हैं? इसमें नहीं मार रहे हैं, इसमें नहीं मार रहे हैं, इसमें नहीं मार रहे हैं, इसमें मार रहे हैं। तो यही मेरा करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन। तो बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ अबव आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम जेनर डायोड पे। क्या होता है भाई जेनर डायोड? जेनर डायोड से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। फिक्स मतलब फिक्स है, अगर आया तो। वैसे अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप पहले वो पढ़ गए, क्योंकि बिना उसके जेनर डायोड के क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? क्योंकि इसमें कंसेप्ट लगेगा उसका। मुझे करंट बताना है इस जेनर डायोड में। जेनर डायोड क्या होता है भाई? जेनर डायोड वो होता है जिसका कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, और ये होता है V, ये होता है I। कितना भी I बढ़ा लो V फिक्स होगा। मतलब ये लॉर्ड
शंकर भगवान के उस तीसरी आंख की तरह है कि कितना भी करंट दे दो, इसका काम ही है कि मैं अब यहाँ पर इसके आगे वोल्टेज नहीं बढ़ाऊंगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका एप्लीकेशन है, स्टेबलाइजर, जो पहले बड़ा बड़ा टीवी के बगल में रखा रहता था। आप लोग तो जेनजी हो, तो जेनजी लोग तो नहीं देखे होंगे। अब मुझे इसके थ्रू करंट बताना है, तो सब यही एक ही टाइप का क्वेश्चन ही बनता है भाई, इसमें दिखा दूंगा आगे में। अब कैसे निकालेंगे भाई? वो ऐसे निकालेंगे कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। अब मुझे बताओ, इस जेनर डायोड का कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो कि क्वेश्चन में ही दे दिया है, इसके अलावा इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप लेकिन तभी होगा, मतलब इतना वोल्टेज इसको मिलेगा तभी ये इतना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अगर इससे हायर इसको मिलने लगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप उसके हायर नहीं करेगा। इसकी लिमिट है 15 ना, तो ये 15 ही करेगा, उसके ऊपर नहीं करेगा। अगर कम हुआ तो स्टेबलाइजर ऑन ही नहीं होगा। तो हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? पहले हम ऐसे क्वेश्चन में चेक करेंगे स्टेबलाइजर ऑन है कि नहीं ऑन है। तो कैसे चेक किया जाता है भाई? तो ऐसे चेक करेंगे कि पहले मानेंगे हम कि ये ऑन ही नहीं है। ये ऑन तभी होता है जब इसके अलोंग 15 वोल्ट या 15 से ज़्यादा का ड्रॉप हो। यही चीज़ तुमको चेक करना है। तो हम मानेंगे ये ऑन ही नहीं है। जब ये ऑन ही नहीं है तो ये है ही नहीं। जब ये है ही नहीं तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में। और तब मैं यहाँ पर करंट निकालूंगा कैसे? I = V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 20 वोल्ट। R इक्विवेलेंट जब दोनों सीरीज में है तो 5 1 600, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 1/30 हो गया। 1/30 ही होगा ना भाई? 1/30, हाँ ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो, क्या? 20/600। अब ये मेरा I आ गया। अब अगर मुझे चेक करना हो कि इसके अलोंग कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलोंग होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलोंग होगा। अगर ये चालू होगा तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता, करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसके अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप देख लेते हैं। V/L जो होगा वो हो जाएगा IR। अब यहाँ पर I माने हम पहले लेट किए कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो I कितना हो गया भाई? I मेरा आया है कितना? 20/600। R कितना है यहाँ पर? 500। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 पंजे 100 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 6 कम 6, 6 7 42, लगभग 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मेरा 17 वोल्ट का ड्रॉप कराएगा। ठीक है, ठीक है। तो वोल्टेज जो इसके अलोंग होगा वो 17 तो नहीं होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर का वोल्टेज नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टेबलाइजर या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये जेनर डायोड ऑन है। अब सारी कैलकुलेशन को भूल जाओ। अब सिर्फ इतना याद रखो कि ये ऑन है, इसके अलोंग इतने का ड्रॉप हुआ। तो क्या हुआ भाई? तो हुआ ये कि ये मेरा 15 वोल्ट खाएगा और ये भी वही 15 वोल्ट खाएगा। अब 15 15 30 जोड़ के थोड़ी कर देंगे, क्योंकि 20 ही तो इनपुट है। तो वही 15 ये भी खाएगा, वही 15 ये खा रहा है। तो ये कितना खाएगा? 5 खाएगा भाई। 20 था, 15 ये खा लिया तो बचा तो 5 ही ना। अब ये जो करंट देगा वो हमको अब असली में टोटल करंट देगा। कैसे? क्योंकि यहीं से जो करंट जाएगा वही तो डिवाइड होगा इसमें, फिर इसमें। सीरीज में करंट सेम रहता है, मतलब यहाँ तक करंट वही होगा, फिर पैरेलल में वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अलावा करंट निकाल लेते हैं। I = V/R। V कितना है भाई? 5 है। R कितना है? 100 है। तो ये मेरा हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। ये क्या है? टोटल करंट। इसी में से कुछ पार्ट इसको जाएगा, कुछ पार्ट इसको जाएगा। तो इसके अलावा करंट निकाल लेते हैं भाई। मुझे इसके अलावा फाइनल निकालना है, लेकिन मैं जब तक इसके अलावा नहीं निकालूंगा तब तक मैं इसके अलावा नहीं निकाल सकता। कैसे भाई नहीं निकाल सकते? अरे भाई कह रहा हूँ नहीं निकाल सकते। I = V/R होता है, क्योंकि मुझे इसका R नहीं पता। ओ, अब समझ में आया कि इतना ताम झाम क्यों कर रहे हैं। हमें इसका R पता है, तो I हो जाएगा V/R। इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप 15 का होगा, क्योंकि इसके अलावा 15 को हो रहा है तो इसके अलावा भी 15 का ही होगा। R की वैल्यू 500, 5 से इसको काटो, 5 धान 50, 5 15, तो ये हो जाएगा 3/100। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 मिली एम्पियर। तो 50 मिली एम्पियर का ये कितना खा रहा है? 30। 50 यहाँ से निकला तो बचा कितना? 20 मिली एम्पियर। और यही मेरा आंसर होगा। अब सेम ऐसा एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जेईई मेन का था, उसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमको जेनर डायोड दिया है,
पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलॉन्ग 30 है, टोटल पोटेंशियल 90 है, तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया है 30 है, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप भी 30 ही होगा। तो हम एक काम करें, 30 पोटेंशियल ड्रॉप इसके अलॉन्ग है तो इसके अलॉन्ग कितना होगा? सिंपल है भाई, 60 वाट होगा। और कितना होगा? 30 को जोड़ मत देना भाई, ध्यान से। तो इसके अलॉन्ग टोटल करंट यहाँ से निकाल लेंगे, I इक्वल टू वी बाई आर। वी कितना है? 60। आर कितना है? ये 4 के क्या है, नहीं समझ में आ रहा। 4 किलो ओम है कि क्या है? किलो मान लेते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा 4 किलो मान के कर रहे हैं भाई। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। 2.5 इंटू 10⁻⁻² हो गया। अब मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह 10 का मल्टीप्लाई किया। 100 का कर देते हैं भाई, 10 का क्यों कर रहे हो? एक सेकेंड, वो के नहीं है, वो सिंपली 4 वाट है। रुको मैं ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट। वाट नहीं बोलना था मुझे, ओम बोलना था, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग मेरा जो करंट होगा वो कितना आएगा? वो मेरा आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4। तो मेरा 15 क्या आ गया? 15 एम्पियर मेरा करंट आ गया। ठीक है, 15 एम्पियर मेरा करंट आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यही 15 एम्पियर इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ ये ले जाएगा, कुछ ये ले जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप 30 वाट है, 30 वोल्ट है, तो इसके अलॉन्ग भी पोटेंशियल ड्रॉप 30 वोल्ट हो जाएगी। इसका रेजिस्टेंस नहीं पता इसलिए करंट नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस हमको पता है इसीलिए हम यहाँ पर करंट निकाल लेंगे। यार आर की वैल्यू जाने तो हम बाद में यूनिट चेंज कर देंगे यार, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही एडिट कर दूंगा, कन्फ्यूजन हो रही है। अब कुछ तो ये खाएगा, ये कितना खाएगा? I इक्वल टू वी बाई आर खाएगा। वी कितना है? 30, आर कितना है? 5। तो 15 का 6 एम्पियर ये खा लिया, तो ये कितना खाएगा? जब 15 आ रहा था, 6 इधर गया, तो यहाँ पर कितना बचा बाबू? 9 एम्पियर। तो 9 एम्पियर ये खाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9 एम्पियर। मीली को मारो गोली। आगे चलेंगे अगले सवाल पे, क्योंकि वो के में कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी। पैटर्न क्वेश्चन का यही रहेगा, बस इतना याद रखना। आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ करनी है। क्या करना है भाई? मुझे वी नॉट बताना है, मतलब इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप बताना है और कुछ नहीं। इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना है भाई? 6 वॉट है। तो इसके अलॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई? इसके अलॉन्ग 6 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके अलॉन्ग भी 6 होगा, इसके अलॉन्ग भी 6 होगा, तो दोनों के अलॉन्ग 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सिंपली 6 वाला हो जाएगा, मतलब ये वाला। अब अगर डायोड ऑन नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो आप डायोड ऑन होने के लिए ये चेक कर सकते हैं कि इसके अलॉन्ग मेरा जो पोटेंशियल है वो 6 या 6 से ज़्यादा हो। तो कैसे करेंगे? मान लेंगे यहाँ पर ऑन ही नहीं है, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे। जब आई लिखेंगे, इसको मानेंगे ही नहीं, तो इसको और इसको सीरीज में ले लेंगे। 6 2 8। आई कितना हो जाएगा? वी बाई आर। वी कितना है? 20। आई कितना हो जाएगा? 8। तो ये किलो ओम है, ये किलो ओम है, तो ये 1 2 3, ये मेरा आई हो गया। ये वाला आई अगर इसको हम सीरीज में मानेंगे तो यहीं पे ये आई सेम ही होगा इंटू आर। किसके अलॉन्ग देख रहे हैं? 6 के अलॉन्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ड्रॉप? 20, 1 0 से 1 0 हो गया, 6 दूनी 12 बटे 800। 1 मिनट, ये किलो नहीं है यार यहाँ पर, तो ये सिंपली 8 होगा। जब ये सिंपली 8 होगा तो ये मेरा कुछ हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 बटे 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 15 वोल्ट। तो इसका मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है इसके पैरेलल में, तो इसका मतलब ये ऑन होगा और ये 6 से ज़्यादा नहीं पास करेगा। जब यहाँ पर इसके अलॉन्ग 6 होगा तो इसके अलॉन्ग भी 6 ही होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी एडिटिंग है आई थिंक। हमको क्या करना है? हमको इसको बस ऐसे करना है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? एलईडी है, कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं एलईडी का, फिर उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड एलईडी में यूज़ करते हैं। एनर्जी गैप अगर इतना है तो वेवलेंथ बतानी है। अब ये तो भाई सिंपल क्वेश्चन हो गया। किसका हो गया? फोटो इलेक्ट्रिक जैसा क्वेश्चन हो गया। क्या पढ़े थे भाई फोटो इलेक्ट्रिक में? E इक्वल टू HC बाई लैम्बडा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आएगी। यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, मुझे वही वेवलेंथ ही चाहिए। तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.9 दिया है। जब इसको 2 से डिवाइड करते तो ये कुछ 2 छंग 12, ये 6200 के अराउंड आंसर आता। 6200 एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10⁻⁻10। लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ये वाला नंबर आएगा 6540 इंटू 10⁻⁻10।
ये वाला नंबर, क्यों मैंने ये नंबर चूज़ किया, क्योंकि 4 डिजिट में ये नंबर था और -10 पहले से था, तो एक जीरो अगर मैं हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 654 इंटू 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर, ये वाला आंसर होगा। अब आ गए हम किस पे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर। क्या होता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, 3 चीज़ पढ़ते हैं भाई हम, क्या इसमें, किसमें, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। कौन कौन से, पहली, दूसरी, तीसरी। क्या है पहली, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल। आपको ये याद जो रखना है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा। फोटो डायोड का सिंबल जो है वो ऐसा होता है और यहाँ से ऐसे ऐसे रे इस पर फॉल करती हैं। एलईडी का सिंबल ऐसा होता है और यहाँ से लाइट निकलती है। सोलर सेल का क्या सिंबल होता है भाई, सोलर सेल का क्या सिंबल होता है, एक मिनट, फोटो डायोड का कोई सिंबल ही नहीं होता आई थिंक। नहीं यार, फोटो डायोड का सिंबल होता है, सोलर का नहीं होता। और एक चीज़ याद रखनी है, क्या, इसको यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने में इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको क्या यूज़ करते हैं भाई, इसमें यूज़ करते हैं, देख लो। ठीक, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इसका यूज़ लाइट को प्रोड्यूस करने में। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो घर पर अगर आपको सोलर सेल होगा, सोलर सेल छत पे लगता है, ऐसे ऐसे चेक बना रहता है उसमें, ये होता है सोलर पैनल, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं किस में, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम यूज़ करते हैं रिवर्स बायस में, इसको हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड बायस में, इसको हम यूज़ करते हैं नो बायस में। ठीक है, एलईडी कैसे बनता है, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है सिंपली गैलियम आर्सेनाइड के सेमीकंडक्टर से। फोटोन एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, जब इलेक्ट्रॉन होल से मिलता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो एनर्जी रिलीज करेगा तो वही एनर्जी से लाइट जलती है। अब एक चीज़ और, क्या, नो बायस, यही चीज़ याद करनी थी। कौन सी 4 चीज़, रिवर्स बायस में है, यूज इसका, साइन इसका, बस इतना ही चीज़ याद करना है। क्या है ये, सोलर, नो बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस एलईडी में, फोटो डायोड में रिवर्स बायस। और एक चीज़, सबका ग्राफ आपको जानना है, क्या होता है ग्राफ, तो ग्राफ, एक ग्राफ बनाऊंगा आई और वी का, सारे ग्राफ इसमें आ जाएंगे, आई वी। तो इसका ग्राफ कुछ मेरा किस पैटर्न का है जानते हैं, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा भाई, ऐसे स्टार्ट होगा, कुछ यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से ऐसे नीचे चला जाएगा। ये जो ग्राफ होता है ये होता है एलईडी का, जो कि फॉरवर्ड बायस में है। ये ग्राफ होता है सोलर सेल का, सोलर का, ये नो बायस कंडीशन है। ये ग्राफ होता है फोटो डायोड का, जो कि रिवर्स बायस होता है। ये ग्राफ होता है जेनर डायोड का, जेनर डायोड का सिंबल नहीं बताया ना, शंकर भगवान के डमरू जैसा सिंबल है, ऐसा, ऐसा ही सिंबल है, ऐसा कुछ सिंबल है जेनर डायोड का। तो आई होप जेनर डायोड को कैसे उड़ते हैं, रिवर्स बायस में, कैसे उड़ते हैं, रिवर्स बायस में, याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा तो यही सिंपल सा आएगा। अब इस ग्राफ में हमको बताना है कि यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर कौन है भाई, यहाँ पर सोलर सेल होता है, एलईडी नहीं होगा, फोटो डायोड नहीं होगा, सोलर सेल रिप्रेजेंट करेगा। पीएन जंक्शन फोटो डायोड वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब है सिंपली ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ऑफ लाइट, वो किस पर डिपेंड करती है, तो पहले बता देते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फोटो डायोड है, इंटेंसिटी डिटेक्ट करेगा। इंटेंसिटी एक नंबर है, नंबर फ्रीक्वेंसी पर या वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है, नंबर पर डिपेंड करता है, तो ये मेरा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा भाई, क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दिए। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये ईएमएफ के बारे में पूछ रहा है, ये इंटेंसिटी के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, या फिर नंबर के बारे में। ईएमएफ किसकी वजह से क्रिएट होगी, वोल्टेज की वजह से, तो इस पर वोल्टेज किसकी वजह से पैदा लेगा, फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो ये वाला मेरा सही आंसर होगा, इंटेंसिटी वाला नहीं होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अब इसमें मुझे बताना है, ये एक सिंपल इनपुट दिया है और इसका आउटपुट क्या होगा, तो ये ऐसे इनपुट दिया, तो इसका आउटपुट अगर ये डायोड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह। यहाँ से करंट जा रहा है तो माइनस वाला होगा नहीं, सिंपल जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल वायर है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, सर ने नहीं कराया था मैंने यकीन से उठाया है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम दिया है, एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो वो इंसुलेटर होता है। क्वेश्चन में दिया है कि एनर्जी गैप बताना है रिलेशन,
तो कार्बन एक इंसुलेटर होता है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है, आप याद कर लेंगे। भले से कार्बन 14 ग्रुप में है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर नहीं, इसके नीचे वाले सेमीकंडक्टर हैं। ये हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ होल बनाए हैं, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है, हमको बताना है कि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है। तो देखो बहुत सारे होल्स हैं, तो होल्स मेजॉरिटी किस में होते हैं, पी में, क्योंकि पी का ऊपर वाला कुप्पी निकाल लोगे तो होल बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड की विड्थ जो है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डोपिंग के। जितना ज़्यादा डोपिंग उतना कम विड्थ, डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। ये एक जेई का सवाल जो पहले ही करा दिया मैंने। आगे चलेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो हम इनपुट फ्रिक्वेंसी देते हैं, आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट का डबल हो जाता है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव के लिए क्या होता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम एज इनपुट फ्रिक्वेंसी। नीट 2022 या 20 का क्वेश्चन है ये। क्या, अगर इनपुट 50 है और ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो रिपल फ्रिक्वेंसी को ये आउटपुट बोलते हैं, वो डबल हो जाएगी, मतलब थर्ड इसका आंसर होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है एंड सेमीकंडक्टर। अब बचा है हमारा रे ऑप्टिक्स, जल्द ही स्टार्ट करेंगे, मतलब आज ही। तब तक के लिए ओके बाय।